class, let's continue our discussion on cognitive process. But before that, let's have a look at what we had discussed in the last class, so that you can make an association. We discussed about what are mental or cognitive processes. In the same context, we discussed about the first point, that is perception. We had discussed about types of perception, as in the five senses, namely visual, hearing, touch, smell, or taste, how it helps receive stimuli from the internal or external environment. We had talked about phases of perception, and the first we discussed in this context was selection. We talked about organization, and in the process, we discussed about Gestalt laws under organization. And the third was interpretation that we discussed. We also discussed some examples of perception which made us get a better perspective into it. Now, the second point that we are going to discuss after perception is learning. Now, learning is often defined as a relatively lasting change in behavior that is the result of experience. ये तो हम सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम जब से पैदा होते हैं हम तब से कुछ ना कुछ सीखते आए हैं। कई चीज़ें कॉन्शियसली सीखते हैं, कई चीज़ें सबकॉन्शियसली सीखते हैं, कई चीज़ें दूसरों को देख के सीखते हैं, कई चीज़ें एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। जैसे कि जब पहली पहली बार आपने गरम गरम दूध का बर्तन छू दिया तो आपकी उंगली हल्की सी जल गई और आपको फिर पता था, अपने आप ही पता था कि अब मुझे दोबारा ये गरम गरम बर्तन नहीं छूना है। तो आपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही तो ये सीखा। तो अब जो भी कुछ हम सीखते हैं, इट मेक्स अ रिलेटिवली लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर। तो अगर आप पहले इम्पल्सिवली कुछ भी बिना देखे छू देते थे, तो ये तो लास्टिंग चेंज हुआ ना, कि अब आप ना सिर्फ दूध का बर्तन बल्कि कोई भी गर्म बर्तन किचन का बिना उसको समझे कि ये गर्म तो नहीं है, आप नहीं छूते। सो नाउ दिस इज द लास्टिंग चेंज इन द बिहेवियर। यू बिकम मोर कॉशियस दैट यू विल कीप अप्लाइंग इन वेरियस facets ऑफ योर लाइफ, बिलीव इट और नॉट ना। क्या होता है लर्निंग का प्रोसेस और कैसे होता है? देर इज समथिंग नोन एज लॉन्ग टर्म मेमोरी। और वो क्या होती है लॉन्ग टर्म? यानी कोई चीज़ हमने सीखी और कई बार के रेपिटेशन के बाद सीखी। जैसे कि कई बार हम लोग डांट खाते हैं कि हम कमरे की लाइट नहीं बंद करते जब हम कमरा छोड़ के जाते हैं। तो ये शायद हमारे दिमाग में अभी तक एम्बेडेड नहीं है। नाउ वंस वी आर टोल्ड टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस। नाउ वी डू नॉट इवन थिंक कि अरे मैं ये लाइट बंद करूँ या ना करूँ। कई कई बार हम दरवाजे से बाहर जाते हैं और सबकॉन्शियसली भी वो लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में आ चुका है। हम बहुत सारी चीज़ें स्कूल में भी सीखा करते थे। स्कूल में वी वर आस्क्ड कि हम कई बार अपने क्यू में चले, वी डू नॉट स्टैंड इन अ क्यू और वी डू नॉट स्टैंड क्वाइटली। या फिर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। व्हेन अ टीचर वॉक्स इन द क्लास, you stand up and greet them, or you call them ma'am, you call them sir. How to behave with the teachers, how to behave with your own peers, how to behave with your classmates, how not to make noise while you're in the class. तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें वक्त के साथ सिखाई जाती हैं, एंड व्हेन दे आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लॉन्ग टर्म लर्निंग। अब ये लॉन्ग टर्म लर्निंग जो होती है, ये हमारे दिमाग में स्टोर्ड होती है। सो एट टाइम्स वी डोंट प्रोबेबली यूज़ इट फॉर अ लॉन्गर वाइल, बट ऐसा नहीं होता कि उस दौरान जब हमने यूज़ नहीं किया तो वो अनलर्न हो गई। शायद कभी फ्यूचर में कोई चीज़, कोई क्यू ट्रिगर कर दे उस लर्निंग को। तो जैसे कि स्कूल में ही आप अपना कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको बोलते हैं पेरेंट्स भी और टीचर्स भी कि कीप रिवाइजिंग इट सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। सो नाउ सपोज यू लर्नड अ लेसन एंड यू डोंट रिवाइज इट, आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कई कई बार उस लेसन को पढ़ा है, तो आप मान लीजिए 2-3 साल बाद भी उसका जिक्र हुआ और आपने इस 2-3 साल के दरमियान उसको नहीं पढ़ा है, तो 2-3 साल के बाद का कोई जिक्र होगा तो आपको इतना तो याद आ जाएगा, हाँ मैंने पढ़ा था, हाँ उसमें द मेन प्रोटैगनिस्ट वाज दिस, शायद ये इस ईयर में हुआ था, शायद ये इस बारे में था। एंड यू वोंट बी completely clueless because that cue has triggered your memory, which was associated with the long term memory, which was created by the long term repetition of it. तो ये तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स एसोसिएटेड विद अ ह्यूमन बीइंग, जिस पे हम लर्निंग की ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, रिकग्निशन और रिकॉल। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं, हम अगर समझने की कोशिश करें रिकग्निशन और रिकॉल क्या है। जैसे कि आइडेंटिफाइंग वेदर यू हैव सीन समवन्स फेस बिफोर। तो मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए और आपने देखा, क्या मैं जानता हूँ, आई थिंक मैंने इन्हें कहीं देखा है। अक्सर ऐसा होता है, हम पूछते हैं क्या मैंने आपको कहीं देखा है, बिकॉज इट फेस लुक सो फेमिलियर बट आई कांट एट ऑल कनेक्ट कि मैंने आपको कहाँ देखा है। नाउ दैट इज रिकग्निशन, दैट इज यू हैव रिकग्नाइज्ड अ फेमिलियर फेस, जो आपको लगता है कि मैंने शायद कहीं देखा है, बट यू नॉट श्योर अबाउट इट।
On the other hand, recall is something when I say कि तुम्हें याद है वो लड़की जो हमारे साथ क्लास में थी, एंड देन यू से यार बिल्कुल याद नहीं आ रहा, प्रोबेबली यू कैन शो मी अ फोटोग्राफ एंड आई विल बी एबल टू टेल कि अरे हाँ मैं जानती हूँ, एट टाइम्स यू सी द फेस एंड यू लाइक ये नाम था इसका. So that is recall, and both have let's just say difference in terms of intensity and stages. Recall थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, takes a little longer in terms of recognition, because recognition is just a faint familiarity. बहुत सारी चीज़ें हैं लर्निंग से जुड़ी हुई जो हम आपस में रोज़ देखते हैं. इन फैक्ट लेट्स जस्ट से इट मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम आर प्रायर एक्सपीरियंस. तो जैसे कि हमने वो दूध के गर्म बर्तन की बात की, इन द सेम वे हमने लाइट के बंद करने की बात की, इन द सेम वे कोई भी हैंडल किसी दुकान का पुश करना है या पुल करना है, करते 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 आपको आदत हो जाती है, एंड दैट इज़ हाउ यू नो कि आपको कब पुल करना है, कब पुश करना है, इवन इफ देर आर नो क्लियर साइंस रिटन ऑन अ डोर. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे प्रायर एक्सपीरियंस से हम सीख जाते हैं. वॉट इज़ कॉग्निटिव लर्निंग? अगर हम देखें तो हमने कॉग्निशन की बात की थी कि व्हेन वी वर इक्वेटिंग आवर ब्रेन विद अ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ अक्वायरिंग, स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और ये होता कैसे है? थ्रू आवर थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस. बट देन लर्निंग को अगर हम देखें तो रादर दैन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, इट्स बेसिकली एक्वायरिंग ऑफ स्किल्स और नॉलेज जो कि हमने पढ़ के, सीख के, हमें पढ़ाई गई है या फिर हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमें आई है. सो नाउ व्हेन वी यूनिफाई दीज टू कॉन्सेप्ट्स इट बिकम्स कॉग्निटिव लर्निंग. अगर हम बात करें प्रायर एक्सपीरियंसेस की या स्पेसिफिक मेमोरीज की, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोडक्ट यूज़ या मशीन लर्निंग. जैसे कि आपके घर में नई नई वॉशिंग मशीन आई तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट भी आई. जब आप यूज़ करते रहे तो पहले दिन शायद उस मशीन को यूज़ करना बड़ा मुश्किल था, आपने किसी तरह सीख सीख के पढ़ पढ़ के उसको यूज़ करने की कोशिश की. लेकिन नाउ अगर आप रोज़ उस पर काम करते हैं, प्रायर एक्सपीरियंसेस आपके मजबूत होते जाते हैं, तो आप तो नींद में भी वो शायद वॉशिंग मशीन चला सकते हैं. यू कैन ऑल्सो इंस्ट्रक्ट योर फैमिली मेम्बर्स वंस यू आर नॉट देयर ओवर द फोन कॉल कि अरे यहाँ पर ये बटन होगा, अब इसको दबाना, अब फिर ये बटन होगा, इसको दबाना. हाउ डू यू डू दैट? बिकॉज नाउ यू हैव लर्नड इट, एंड once you get a hold on it, then you're able to explore more functions of it or do it more diligently, or in a better way possible. अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से लर्निंग से जुड़े रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं, तो शायद हमने तो तब से लर्निंग करनी शुरू की थी. जैसे कि हमने बात की व्हेन वी फर्स्ट वर टॉट हाउ टू वॉक. हम कहते हैं हमें चलना सिखाया गया, तो हमने जब सीखा चलना तो हमने तो लर्निंग का प्रोसेस सब कॉन्शियसली कॉन्शियसली बहुत सारे तरीक़ों से शुरू कर दिया था. Now we learn mainly through interaction also, and how is that possible? इस बात से तो आप अगर खुद नोटिस करेंगे अपने एनवायरनमेंट में कि बहुत सारी चीज़ें हम किसी से बात करके पता करते हैं, जैसे फ्रेंडशिप्स, फैमिलीज, या फिर अब तो इनफैक्ट मास कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ वे वेर इन यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इवन इफ इट इज़ अ वन वे इंटरेक्शन. तो इंटरेक्शन हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को ईजी कर देता है. दैट्स हाउ टीचर्स when they interact with us they understand कि हमें क्या क्या learning capabilities and we learn several of them. ये experiences के through भी होता है, ये अपने innate understanding and emotions के through भी होता है, that we keep on learning whatsoever is important for our survival first and eventually expanding it to build our own understanding to live in an intellectual way possible. हम किस एनवायरनमेंट पे बड़े हो रहे हैं, हम क्या चीज़ देख कर बड़े हो रहे हैं, हमें हमारे पेरेंट्स किस तरह से बड़ा कर रहे हैं, वो भी लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन शेपिंग आर बिहेवियर थ्रू आउट. तो अगर हम इंडिया में बड़े हो रहे हैं तो हमारे लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट होगा. आवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स विल बी डिफरेंट, आवर डेवलपमेंट स्किल्स विल बी डिफरेंट, ग्रोथ एनवायरनमेंट विल बी डिफरेंट कंप्लीटली फ्रॉम इफ वी आर बीइंग रेज्ड बाय आवर पेरेंट्स लिविंग इन द यूएस, लेट्स जस्ट से. So learning skills depends on a lot of factors and we keep learning for a better growth in environment.